Hello everyone, this is Monica and welcome you all my YouTube channel Mathalog. So today we are going to complete our exercise 5.1. Only question number 4th is left. तो question number 4th में हमें क्या करना है? We will get any random series and we will find whether it is AP or not. So ज़्यादा time waste नहीं करते हैं. Let's get started. So exercise 5.1. This is question number 4th. So you can see here. In this question, there are two parts. First part is which of the following are APs? आपको find करना है कि APs कौन सी है. If they form, अगर वो AP है, then find the common difference and write 3 more terms. तो ये इतनी सारी यहाँ पे सीरीज दी गई है, इनमें से सारी सीरीज AP नहीं है, तो जो AP है हमें सिर्फ उन्हीं का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नेक्स्ट के 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं. तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रही हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, बाकी के मैं क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगी. हमें यहाँ पे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तभी हमें पता चलेगा ये AP है या नहीं है, और अगर AP होगी तो नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड करने हैं. तो इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. A2 माइनस A1 पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो इट विल बी -2 एंड -2. तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है D की वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स ये एक AP है. अब हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लेंगे. तो 4 तक के टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं. अब हमें फाइंड करना है A5, A6 एंड A7. सो A5 हमें कैसे मिलेगा? A4 में हमें ऐड करना होगा कॉमन डिफरेंस, एंड A6, A5 में भी हमें कॉमन डिफरेंस करना है ऐड, एंड A6 में फिर हम D ऐड करेंगे, उससे हमें 7th टर्म मिलेगा. सो A4 हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, सॉरी A5 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं. A4 की वैल्यू गिवन है -7.2, तो प्लस D है यहाँ पे, बट यहाँ पे D की वैल्यू नेगेटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे. सो इट विल बी 9.2 एंड -9.2 हम यहाँ पे लेंगे -11.2 -11.2 -2 -30.2. ये फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे हमें D की वैल्यू फाइंड करनी थी, एंड बाकी ये जो नेक्स्ट 3 टर्म है ये भी हमने फाइंड कर ली है. क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें कंप्लीट करना है. तो चलिए इसमें भी सेम 4th टर्म है, 4 टर्म है, तो हम जैसे ये किया है वैसे ही हम इसको भी कर लेंगे. कॉमन डिफरेंस सेम है, सो दिस इज एन AP. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टर्म्स भी फाइंड कर लेंगे. राइट, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं A4 में D की वैल्यू जैसे हमने पहले किया था. 6 + 4 10 and 10 + 4 14, and where the common difference is 4 and the next 3 terms are 6, 10 and 40. ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं. देखिए प्रोसीजर सेम है सब में, ऐसा कुछ नहीं कि कोई नया तरीका है, बस यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्या है, यहाँ पे अंडर की वैल्यू आ गई है और यहाँ पे डेसिमल की. तो इस टाइप के आपको एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल से नहीं मिलेंगे. तो सेम चीज करते हैं हम यहाँ पे फिर से. तो 3 + (√2) -3
and 3 plus 2 under root 2 minus 3 plus under root 2. ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है, यहाँ पे दो टर्म से 3 है, एक अंडर रूट 2 है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट हमें लगाना ही है बिकॉज ये माइनस साइन है इसके आगे, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों के साइन चेंज होंगे। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप इस तरीके से अगर लिख दें तो आंसर आपका रॉन्ग होगा, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आपको नेगेटिव लिखना है और इसे ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो ये सिर्फ अंडर रूट 2 आएगा। एंड यहाँ पे सबसे पहले हमें कोई जल्दी नहीं करनी है, हमें सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। सो ओपन द ब्रैकेट नाउ you can see this is positive 3 and this is negative 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे and this is 2 under root 2 minus under root 2, तो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, इजीली सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट? अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, लाइक टर्म्स मीन्स जो इनके ये जो नंबर है अंडर रूट 2 सेम है। सो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक 2 टॉफी, if I'm going to replace under root 2 with toffee, then 2 toffee minus 1 toffee, it will be 1 toffee, right? So 2 under root 2 या 2x minus x भी आप समझ सकते हैं, तो आंसर आता है x, right? So ऐसे हम यहाँ पे आंसर आएगा under root 2. Got it? ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखिए सेम 3 कैंसिल, अब यहाँ पे दोनों लाइक टर्म 3 under root 2 minus 2 under root 2, so 3 minus 2 आप समझ सकते हैं 1, so 1 under root 2 is under root 2, so this is an AP where the common difference is under root 2, right? So अब ये AP है तो हम इसके नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये आपका AP है where the common difference is this and the next 3 terms are these. डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट? और यहाँ पे लास्ट में हम 0 लगाएंगे, सो 2 0 0 दिस, so answer will be n positive. देखिए कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं, दोनों जो हमने निकाले हैं स्टार्टिंग के जो 2 हमने सॉल्व किए हैं उसमें डिफरेंट है, तो ये एक AP नहीं है, फिर भी हम थर्ड का भी निकाल लेते हैं। सो 2 0 0 0 decimal 0.0002, right? So this not AP. Okay, so जब ये AP है नहीं तो हम इसके नेक्स्ट के 3 टर्म्स भी, तो जब ये AP नहीं है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हम नहीं निकालेंगे। So -4 - 0 equals to -4 and -8 -
-8 -4 है, राइट? सो ये पॉजिटिव होगा, सो ये -4 आएगा। एंड -12 माइनस, ठीक है, -8 है तो ये +8 होगा, सो अगेन -4, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में सारे एक एक चीज, एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन किया, बट अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ। आप लोग को भी ऐसे ही करना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप फिर उतने कम स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब है वैल्यू ऑफ d इज सेम एवरी टाइम, सो यस इट इज एन AP। नाउ वी कैन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। This is an AP where the common difference is -4 and next 3 terms are these. Second term minus first term. So ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 0, ठीक है। तो सब में सेम ही वैल्यू आने वाली है बिकॉज सारे नेगेटिव है, ठीक है। Yes. So here we can see the D is 0. So yes, it's an AP. नेक्स्ट टर्म्स विल बी, यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज देखिए सारे टर्म्स सेम है, डी की वैल्यू 0 है। सो जो नेक्स्ट टर्म आएंगे वो भी -12 एंड -12 होंगे, ओके। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये क्या आएगा यहाँ पे, अब इसे हमें कैसे कंपेयर करना है, ऐसे देखेंगे तो हमें इक्वल नहीं लगेगा। पहले हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है a, सो इट विल बी a - 1 एंड यहाँ पे कॉमन क्या है a², सो अंदर आएगा a - 1 और a³ कॉमन है एंड a - 1, ठीक है। तो ये वाली चीज तो सेम है बट बाहर ये a है, ये a² है, a³ है, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है इट्स नॉट एन AP बिकॉज एवरी टाइम द कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट. So this is not an AP. So you don't need to find further terms. Next करते हैं √a second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term. Right? तो देखिए ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ये उन्हें ये लगेगा कि नहीं ये तो सारी अलग अलग वैल्यूज हैं, ये तो बिल्कुल अलग आ रही है तो ये AP नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको डिसाइड कब करना है, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक इसे सिंप्लीफाई करना है, देन यू कैन स्टार्ट कंपेयरिंग। तो अब यहाँ पे हमें सोचना ये है √8 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन राइट √8 लाइक दिस, 2 √2 माइनस √2, ठीक है। ये जो √2 है ये इसका है और √8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। इससे क्या डिफरेंस है, both are like terms because the value inside the under root is same, so 2x minus x, इस तरीके से आप कर सकते हैं। so 2 minus 1 is 1, so it is √2, राइट। अब देखिए ये दिख ऐसा रहा था बट ये सॉल्व होके सिर्फ √2 आया है, इतना डिफरेंस आता है। अब ये √18 हम देख लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, so we can write 3 √2. ओके, हाउ, आई विल टेल यू। एंड √8 को तो 202 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगेन 3x minus 2x, so it will be x only, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 के आप फैक्टर कर लीजिए, 2 से स्टार्ट करते हैं तो, राइट। तो क्लियरली देखिए इस तरीके से आपको फैक्टर करना है, तो 3 के तो पेयर बन रहे हैं तो इसलिए ये √ के बाहर आ जाएगा, पर 2 का कोई पेयर नहीं इसलिए √ के अंदर रहेगा। अब √32 को भी हम ऐसे ही स्प्रेड करेंगे, तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 √2 एंड √18 3 √2, again 4x minus 3x, it will be x. Now you can see the common difference is same, that is √2. Yes, it is an AP.
Now we can find the next three terms. A7, so A5 हमें √32 में ऐड करना है, हमें √2, ठीक है, अभी भी ऐड नहीं होगा, हमें इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। √32 को हम लिखेंगे 4√2 एंड प्लस √2, सो इट विल बी 5√2, ओके। एंड अब हम 5√2 में ऐड करेंगे √2, इट विल बी 6√2, एंड 6√2 में हम अगेन ऐड करेंगे √2, इट विल बी 7√2। सब आप अगर इतना भी आंसर लिखेंगे वो भी सही है, बट अगर आपको इसी फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना है, ये 5 को अंदर लेकर के आना है आएगा। इट मीन्स 5 के कितने टर्म्स, 5 एक पेयर में होगा, राइट। सो ये कितना आएगा, 5 5 25, तो 25 मल्टीप्लाई टू √50, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ √50। ऐसे हमें इसके लिए भी करना है, ये 6 अंदर आएगा तो 6 कितने होंगे, ये 6 पेयर में है, ठीक है। तो आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो ये होगा आपका 72, ओके। और सेम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, 7 भी पेयर में होगा, 7 7 49 एंड 49 2s 98, okay. This is common difference terms. Factors 2 into 3 minus √3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √3। सो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसमें √3 कॉमन है, इसे मैं बाहर लिखूंगी, सो √2 माइनस 1 आएगा, ओके। तो 9 यहाँ पे 3 के पेयर बनेंगे तो इसको मैं सीधे 3 लिख रही हूँ, एंड माइनस सेम √2 मल्टीप्लाई बाय √3, राइट। अब देखिए इसमें ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में कुछ कॉमन है, येस √3 कॉमन है, बिकॉज यहाँ पे 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √3, सो √3 यहाँ से कॉमन आएगा, बचेगा क्या, √3 माइनस √2, ओके। तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये एक एपी नहीं होगी, बट फिर भी हमने ये इसको ऐसे स्प्लिट किया बिकॉज हमें लास्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमें देखना था, फिर हमें इसे कंपेयर करना था, अदरवाइज हम ये क्वेश्चन यहाँ पर भी छोड़ सकते थे। अब है √12, सो √12 को मैं लिख सकती हूँ 2√3 राइट, एंड इसको सिंपल 3, सो अगेन 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो यहाँ पे √3 कॉमन आएगा, सो 2 माइनस √3 is left, so this is not an AP, so we don't need to find next term. Different every time, so it is also not an AP. So 5 square minus 1 square, so 25 minus 1, it will be 24, and 7 square minus 5 square, 49, minus 25, it is again 24, and 73 minus 7 7 is 49, so it will be again 24. Yes, so common difference is 24 here, so it is an AP. So we can find the next 3 term now. So plus 24 121, and 121 plus 24, it will be 541, 145, right? So now answer. So that's all for today. Next video में हम आगे के फॉर्मूले देखेंगे, तब तक आपको पीछे जितना भी आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड अगर कोई डाउट हो प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन. So till then, bye bye and take care.